हाँ दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम देवरत्न अग्रवाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इस कोरोना टाइम में अपना ध्यान रख रहे होंगे और बहुत इन्जॉय से वर्क कर रहे होंगे। जो भी कर रहे होंगे दिन में कमाल कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैंने एक बहुत ख़ास वीडियो बनाया है आपके लिए बिल्कुल। और ये बिल्कुल ये मान के चलो एक इंस्टीट्यूट वाली ट्रिक है। मैंने आपको इसमें बताया है कि आईफोन की जो नैंड होती है, नैंड PCI, देखिए मेरे हालांकि मैं इस वीडियो में पूरा बनाने वाला हूँ कि PCI और PCIe किसे कहते हैं। मैं इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना और ये देखने के लिए सब्सक्राइब करना कि इसके बाद मैं क्या बनाने वाला हूँ। तो ये है IP बॉक्स जिसमें हम आज प्रोग्रामिंग करके दिखाएंगे आपको, और सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि क्या किया कैसे किया, पूरा डिटेलिंग में प्रोग्रामिंग आपको सिखाएंगे। कि वो वीडियो को अगर आपको देखना है तो कॉपी और पेन हाथ में लेके बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पूरा सॉफ्टवेयर का लिंक भी मैंने नीचे दिया है। साथ में मैंने इसको क्या इसके अंदर हमें रीड करते हैं, क्या हम राइट करते हैं, क्या है सारी चीज़ इसमें बहुत खुल के और ओपनली तरीके से इसमें बताई है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि मुझे पूरे यकीन है कि ये देख कर और ये जानकर आपको पता चलेगा कि यार आईफोन की प्रोग्रामिंग ये UEFI और EasyJet जितनी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। हाँ, कठिन तो वो भी नहीं है, वो भी बहुत सरल है और ये भी बहुत सरल है। पर सिर्फ इतनी प्रोग्रामिंग नहीं है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ है। पर वो सारी चीज़ आपको क्लास में आके ही सीखना पड़ेगा, और जिसके लिए आप एसर टेलीकॉम को ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने एक चालू हैंडसेट से एक IC को निकाल कर उसको यहाँ पर इसमें कनेक्ट करके उसकी प्रोग्रामिंग करके और उसको वापस लगा के उसको चालू करके मैंने पूरा वीडियो में दिखाया है। कोशिश यही की है कि आपको वीडियो को पूरा तरीके से दिखाया जाए। थोड़ी बहुत स्पीड की है क्योंकि ऐसे में ये वीडियो बहुत लंबा बन जाता। और दोस्तों ये आपको बता दूं कि इसके बाद जो मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ, वो वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ कि PCI और PCIe में क्या डिफरेंसेस है। मतलब जो आईफोन में iPhone 7 या उसके ऊपर जो प्रोग्रामर यूज़ किया है, जो IC यूज़ की है वो कौन सी है, और जो अभी 6 में या 6 प्लस में जो उससे पहले या iPad Air में जो IC यूज़ हो रही है वो कैसी है। मैं इसके साथ एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि जो मैक एड्रेस होता है वो क्या होता है। मैक एड्रेस का मतलब आप समझ गए होंगे, आपको दिमाग में होगा या सीरियल नंबर होता है, कुछ ब्लूटूथ और कुछ एड्रेस सीरियल नंबर परचेज, तो ये सारी चीज़ कहाँ से परचेज करते हैं। तो इस पर एक कंप्लीट एक सीरीज़ में बनाने वाला हूँ। तो इसलिए एसर टेलीकॉम को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो लोग आईफोन जैसे टेक्निकल हार्डवेयर को ऑनलाइन सीख रहे हैं, मुझे लगता है उन भाइयों को तो ये फ्री में मिल जाएगा। क्योंकि जो लोगों का मेन मतलब मेन ट्रिक होती है वो हम ऐसे ही फ्री में दे रहे हैं, क्योंकि हमको पता है ये हमारी मेन ट्रिक नहीं है दोस्तों। इसके ऊपर भी बहुत कुछ है जो हम क्लास में सिखाते हैं। सिर्फ 9 की प्रोग्रामिंग कर लेना ही आईफोन रिपेयरिंग नहीं होता है। सिर्फ सेक्शन को जान लेना, जब तक आप टेक्निकली किसी अपने टीचर के सामने बैठकर उसको समझोगे नहीं, तब तक आपके दिमाग में कुछ आएगा नहीं। खैर ठीक है, ये वीडियो कोई डिबेट पे नहीं है कुछ कि आप हार्डवेयर जैसी चीज़ों को ऑनलाइन सीख रहे हो या ऑफलाइन सीख रहे हो। मेरा मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि इस वीडियो में मुझे आपको प्रोग्रामिंग सिखानी है आईफोन की, और मैं आपको सिखा दूं और आपको आखिरी में आप सीख जाएं। और कभी अगर आपको किसी एरर का आता है जिक्र आईफोन में, और वो अगर नैन से रिलेटेड होता है वो एरर, क्योंकि एरर भी ज़रूरी नहीं है इसे नैन से रिलेटेड हो सकता है, हार्डवेयर हो सकता है कि हार्डवेयर में रिसेट की लाइन उस पर जो आ रही है, जो उस पर 1.8 वोल्टेज आ रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो इसलिए मैंने कहा कि वो आपको मिलेंगे क्लास में, जिसके लिए हमारा नीचे जो नंबर आपको चल रहा होगा कॉल कीजिए। फ्री, कोई चार्जेस नहीं है कॉलिंग का। इंडिया में सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा। कॉल कीजिए, सारी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एंजॉय कीजिएगा नैंड प्रोग्रामिंग। तो चलिए दोस्तों, जिस मोबाइल पे हमें ये एक्सपेरिमेंट करना है उस मोबाइल को एक बार चालू करके आपको दिखा देते हैं प्रॉपरली कि पूरी तरह से चालू है कि नहीं है। और यहाँ पर मैं इसके लिए यूज़ करूँगा iMax का पावर केबल, ओके, और 5 एम्पियर 30 वोल्ट DC सप्लाई, जो कि है मेरी कोराट की। और जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैं जो ये ले रहा हूँ बूट केबल, ये है 6G, क्योंकि है iPhone 6, ये बूट केबल है। और चलिए इस फ़ोन को ऑन करना है, तो यहाँ इसकी केबल को इस तरह से लगा देते हैं। ये देखिए केबल यहाँ पे लग गई है इस तरह से। मैं भी आपको जूम करके नहीं दिखा सकता, पर आगे जब इसका IC निकालूंगा तो जूम करके दिखा दूंगा। तो एक केबल लग गई है। अब चलिए इसको बूट करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम इसको कर लेते हैं ऑन, और अब हम इसको बूट करेंगे।
और ये हमने किया इसको बूट। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा डिस्प्ले बिल्कुल पूरी तरीके से आ रहा है। तो एक बार इसको परफेक्टली ऑन कर लेते हैं। तो एक बार इसको परफेक्टली ऑन कर लेते हैं। और ये हमारा यहाँ पर एप्पल का लोगो आपको दिखाई दे रहा हो। तो एक बार ऑन हो जाने के बाद फिर हम इसकी नैंड निकालेंगे प्रॉपर तरीके से और इसको प्रोग्रामिंग करके आपको बताएंगे। देखिए ये फॉल्ट आपको कब करना है, ये आपको कब करना है जब आपके पास फॉल्ट आए, किसी प्रकार का एरर आए आईट्यून का। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें आप जैसे हम समझते हैं कि नैंड प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाए, तो ये मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो अभी हमारा फ़ोन बूट, जैसे देखिए हमारा फ़ोन बूट कर गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, और हमने टच नहीं लगाया इसलिए टच वर्क नहीं कर रहा है फिलहाल। तो मुझे ये दिखाना है कि फ़ोन मेरा प्रॉपर तरीके से ऑन है और बूट कर रहा है। मैं इसकी नैन निकालूंगा और इसी को हम फॉर्मेट करेंगे, मतलब इसको किस तरह से प्रोग्राम करें। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक फॉल्टी मोबाइल है तो हम इसको किस तरीके से हम इसको प्रोग्राम करें और प्रोग्राम करके हम इसको लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ आप वीडियो में देखिएगा। चलिए ठीक है।
तो दोस्तों हमने आईसी निकाल ली है अपनी, और ये हमारा आईपी बॉक्स। तो थोड़ा बहुत आईपी बॉक्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा। और यहाँ मैं अपना ऊपर अगर दिखाऊँ तो देखिए, ये हमारा फ़ोन और ये हमारी आईसी। अभी हमने इसको क्लीन कर लिया है फ़ोन को, ठीक है। पूरी प्रोसेस, अगर आपको प्रैक्टिस देखिए, प्रोसेस देखकर कोई सीख नहीं सकता। प्रैक्टिस आप जब तक सामने आके नहीं करेंगे आपको वो चीज़ नहीं आएगी। हाँ, बट प्रोग्रामिंग आपको बन जाएगी, ये मैं दावा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद में। सो देखिए, ये हमारा आईपी बॉक्स है। मैं सबसे पहले इसको ये निकाल देता हूँ। ये इसका अडेप्टर है, जैसे आप यूएफआई में अडेप्टर देखते हैं, सेम ऐसे ही एक अडेप्टर इसके साथ भी आता है। ये आईपी बॉक्स है, और ये केबल थोड़ी छोटी है मेरे सिस्टम के साथ, इसलिए मैं यहीं तक दिखा पा रहा हूँ। इसको मैं निकाल देता हूँ। ये देखिए, तो ये आईपी बॉक्स है दोस्तों, और ये नैंड आपकी आईफोन 6 तक ये आपको प्रोग्राम कर देगा, क्योंकि आईफोन 6 के बाद अगर 6 प्लस भी आपको ये प्रोग्राम कर देगा। क्योंकि अगर उसके बाद की बात करूँ तो 6S में आपकी PCI यूज़ की गई है। अब नैंड क्या था और नैंड क्या होता है, तो सारी चीज़ें मैं आपको इसके बाद प्रोग्राम के बाद में पूरा बताऊंगा, नैंड किसे कहते हैं, सारी चीज़। तो ये सब कुछ वीडियो के पूरे एंड में आप देखेगा। सो अभी फ़िलहाल मैं इसकी प्रोग्रामिंग बता रहा हूँ। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे आपको देखिए, ये आपको ये अडेप्टर का स्लॉट मिलता है यहाँ पर। ये इस तरह से यहाँ पर यूज़ होता है। यहाँ पे आपको एक USB लगाने के लिए मिलता है, पर ये हम जनरली यूज़ नहीं करते। और ये आपका नॉर्मल आपका जो आईफोन के केबल होते हैं वो लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आईफोन का केबल, ये देखिए, ये लगा ले। ये लगाने के बाद में यहाँ पर आपको ऐसी इंडिकेशन लाइट आपको देखने को मिलेगी आईपी बॉक्स में। अब इसके बाद आपको ये लगाना है, और ये आपको देखना है कि आप सीधा लगाएं, उल्टा नहीं। मतलब ये आईपी बॉक्स की यहाँ पे आपको इस तरह से लगाना है। हालांकि आपको पता खुद चल जाएगा जब आप इसको लगाएंगे। और जब ये लगाएंगे तो यहाँ पे भी एक आपको बत्ती, एक लाइट आपको इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसमें आपको लगाना है आईसी। तो किस तरीके से इसमें आईसी को इंस्टॉल किया जाता है मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, देखिएगा। पहले मैं इसको निकाल के आईसी को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से खुलेगा। एक पहले से ही इसमें एक आईफोन 6 की एक मैंने नैंड यहाँ रखी थी फॉर टेस्टिंग, ठीक है। सो ये एक नैंड अपने पास रखिएगा ज़रूर टेस्टिंग के लिए। ये आप क्लाउड वाली यूज़ कर सकते हैं जब भी आप यूज़ करें टेस्टिंग के लिए, कि आपकी ये टेस्ट हो रही है कि नहीं। तो ये मैंने टेस्टिंग के लिए नैंड रखी थी यहाँ पर। जो मेरी नैंड है, जो मैंने निकाली है, वो ये है, ठीक है। अब इसको लगाना कैसे है, जैसे आप यूएफआई में आपको यहाँ पर एक ये एरो दिखाई दे रहा होगा। बस आपको ये जो नोज कट पॉइंट है आपको एरो के साइड लगाना है, और इसको इस तरह से रख देना है। ये देखिए, बस आप देख रहे होंगे कि ये नोज कट पॉइंट इस एरो की साइड है, और उसको इस तरह से लगा के इसको लॉक कर देना है। बस इतना ही काम करना है। अब कंप्यूटर स्क्रीन पे हम इसको, मैं डायरेक्टली दिखाता हूँ। देखिए, लग गई है। चलिए दोस्तों, आ जाते हैं अपने प्रोग्रामिंग वाले हिस्से पर। और देखा जाए तो ये वीडियो का मेन हिस्सा है। तो इसमें मैंने आपको बता रहा हूँ कि कैसे आईपी बॉक्स के थ्रू आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो जो सेटअप है, सेटअप की लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, अगर आपको सेटअप की लिंक चाहिए होगी तो इसकी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। और मैं आपको दिखा रहा हूँ सेटअप में आपने क्या आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जैसे सेटअप को मैंने अभी पेन ड्राइव में रखा हुआ, आईपी बॉक्स यहाँ पे आप वर्जन 2 देख रहे हैं। बेसिकली वर्जन 2 का सेटअप है, और इससे आप अपने आईपी बॉक्स को रन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें PCIe का भी सपोर्ट दिया हुआ है। हालांकि आपके बॉक्स इसको सपोर्ट नहीं करेगा, उसमें आपका PCI ही सपोर्ट होगा। अच्छा, ये जो सेटअप है, अच्छा जो ये जो सेटअप है, इसमें आपको सिर्फ इतनी फाइल देखने को मिलेंगी। और इसमें आपको जो मेन प्रोग्रामर है वो एप्लीकेशन के रूप में मिलेगा। मतलब इसमें आपको .ex नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि आपको इसको रन नहीं करना है जैसे JTAG और UEFI में करना होता है। आपने इसको सीधे सीधे इसको डबल टिक करके इसको रन कर देना है। मतलब रन मतलब इस एप्लीकेशन को आप इसको ओपन कर लेना है। इसको आपको किसी प्रकार से स्टैक नहीं करना है, आपको किसी प्रकार से इसको इंस्टॉल नहीं करना है। और इस तरह से ये यहाँ पर प्रोग्रामर आपका यहाँ पर चालू हो जाएगा। तो चलिए, उसको बताने से पहले कुछ ड्राइवर के मसले भी बता दूँ। यहाँ पर आपको ड्राइवर भी दिए हुए हैं, देखिए खुलने में थोड़ा समय लगेगा। सो ये ड्राइवर में आपको यहाँ पर 7 बिट और तो ये ड्राइवर में आपको यहाँ पर 64 बिट और 32 बिट के यहाँ पे सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर कोई एरर आ रहा है तो अभी आईपी बॉक्स INF फाइल का यूज़ कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट चला सकते हैं, जैसे ये 64 बिट के ये है। अब जैसे सपोज ये नहीं चला तो इसके ऊपर ये वाला चल जाएगा। देखिए, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, इस तरह से आपको ये देखिए
इंस्टॉल कर लेना है ड्राइवर। तो ये आप इससे इंस्टॉल कर लीजिएगा, मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल है यहाँ पर, ठीक है। तो ड्राइवर यहाँ पे 7 बिट और ऊपर भी यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आपका 64 बिट प्रोसेसर है तो आप यहाँ पर भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पर भी इसकी INF और एक विंडो बैच फाइल यहाँ पे ड्राइवर के रूप में दी गई है। और जो मेन ड्राइवर की अगर मैं बात करूँ, जो IP बॉक्स का जो हाई प्रोग्रामिंग कॉन्फ़िगरेशन वाला जो ड्राइवर है, वो यहाँ पर IP बॉक्स के नाम से आपको .inf फाइल आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, ये IP बॉक्स के नाम से, ठीक है। तो अगर आपको ये पार्ट नहीं आता है और कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप क्लास में आएंगे तो आपको ये तो प्रैक्टिकली आपको खुद करवाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला प्रोग्रामिंग ही सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग नहीं है, प्रोग्रामिंग ही सिर्फ आईफोन की पूरी मोबाइल रिपेयरिंग नहीं है। तो और क्योंकि IC निकालना लगाना बहुत बड़ा टास्क होता है। तो चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने प्रोग्रामर की। तो आपको ये ओपन करना है। अच्छा, ये जो फोल्डर है रीड यूज़र रीड बूट, ये क्या है कि जो भी आप IC का अगर जो बैकअप जो उसका बूट है बैकअप लेंगे, वो यहाँ पर जाकर स्टोर होगा। तो ये कहीं C या ऐसा कहीं प्रोग्राम में जाकर स्टोर नहीं होता है। रीज़न क्या है, क्योंकि इसको इंस्टॉल ही नहीं किया है। अगर इसको सिस्टम के साथ इंस्टॉल करते तो ये वहाँ जाके इंस्टॉल होता और वहाँ जाके बैकअप बनाता। पर क्योंकि इसको इंस्टॉल ही नहीं किया है और ये डायरेक्ट फोल्डर से ओपन हुआ है, तो इसलिए अपने फोल्डर में ही सेव होती है फाइल, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। मैं इसको बहुत अच्छे से तरीके से बता रहा हूँ, तो वीडियो में पूरा बने रहिए। और इस IC को लगाकर इसको चालू करके भी आपको दिखाएंगे। आपको क्या करना है, इसको डबल टिक करना है। IC हमारी लगी हुई है ऑलरेडी। और जब आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए ये ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए होम पर तो कुछ नहीं है। आपको PCIe आपके अपग्रेड वर्जन के लिए है, जो कि ये नहीं है। ये है 3264 बिट नैंड, मतलब PCI मतलब नैंड के लिए है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या क्या आपको सेटिंग देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मॉडल सिलेक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा ऊपर। अगर आपका सिस्टम 32 बिट का है तो 32 बिट कर लीजिएगा, 64 बिट है तो 64 बिट कर लीजिएगा, ज़्यादातर 64 बिट ही रहता है। अब नीचे सिस्टम बूट है, तो मतलब आप यहाँ पर अपना मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं मैन्युअली। आप यहाँ पर क्लिक करके अपना मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा मॉडल है iPhone 6 फिलहाल, ठीक है। और ये सिस्टम यूज़र बूट है, ये बताता है कि कौन कौन सी पुरानी फाइलें आपने यहाँ पर सेव करके रखी हुई हैं। अगर आपको लेकर राइट करना है तो ये सारी चीज़ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, कॉपी और पेन ले लेना, तो स्टेप टू स्टेप लिख लेना। सबसे पहले आपको हार्ड डिस्क टेस्ट ID पे क्लिक करना है, क्योंकि मेरी नैंड लगी हुई है। ये देखिए ऑपरेशन डन यहाँ पर आ चुका है। अब ये जो डाटा है ये इस हार्ड डिस्क का नहीं है, ये पुराना है। आपको डाटा आपको निकालने के लिए, स्टेक करने के लिए यहाँ पे रीड ऑल इन्फॉर्मेशन करना चाहिए, मतलब पहला और दूसरा ये। जैसे आप इसको टिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए ये डाटा यहाँ पर आपको मिलेगा। ये देखिए ये जो अब ये जो डाटा आया है, ये जो SN और ये जो आपका पूरा मैक एड्रेस आया है, तो आप इसको पूरा इस तरह से कॉपी करके आप इसको राइट क्लिक करके आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लें ज़्यादा बेस्ट है। आप इसको किसी नोट पैड में भी आप इसको ले सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि मेन आपका ये सीरियल नंबर वाईफाई और ब्लूटूथ मैक एड्रेस है। तो अभी देखिए इसका जो नंबर है 86 के नंबर से है, X86। क्लियर है आप लोगों को, आई होप कि दिख रहा होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब देखिए हमने इसको सेव कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पर भी देखिए X86 आ रहा होगा। ये देखिए X86 आ गया, क्योंकि जब रीड करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन सेव कर लेता है। देखिए क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बैकअप द बूट डाटा, ओके। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे इरेज ऑल पर टिक कर देना है और डाटा को पूरा इरेज कर देना है। देखिए तो डाटा को इरेज कर देते हैं। तो बहुत आसान है, कुछ भी इतना कोई है नहीं दोस्तों, रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ सीखने का तरीका होता है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और एसर टेलीकॉम चैनल हमारा यूट्यूब में है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे हम इस पर बहुत सारे वीडियो बनाने वाले हैं। PCIe किसे कहते हैं, PCI क्या होता है, नैंड। और बेसिकली ये भी आपको बताएंगे कि क्या iPhone 6 की जो नैंड है वो iPhone 5s में लग जाएगी, क्या 5 में लग जाएगी, या किसी iPad या एयर मिनी में लग जाएगी, या iPhone 7 की नैंड कहाँ कहाँ लग सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे इसमें। और मतलब एक तरह से फ्री का ऑनलाइन कोर्स है, मज़े ले लो, क्योंकि मेरे हिसाब से ये मोबाइल रिपेयरिंग में नहीं आता है, ये बहुत बेसिक है। क्योंकि आईफोन रिपेयरिंग में बहुत कुछ चीज़ है, जैसे बूट नहीं होना, फ़ोन जनरली डेड हो जाते हैं, लाइट के मसले आते हैं, सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग और लीकेज के मसले आते हैं, लीकेज के सबसे ज़्यादा मसले आते हैं। तो वो निकलवाना सबसे मेन वही चीज़ है, वो निकलवाना सबसे मेन पार्ट होता है।
और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एशिया टेलीकॉम में आकर क्लास में बैठकर आप सीख सकते हैं, और जो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा कि आप किसी भी कस्टमर का फ़ोन खोलने में घबराएंगे नहीं। ऑनलाइन तो सर आपको वही है जो यूट्यूब के सामने बैठकर आप सीख रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ वही सवाल आएंगे जो आपके दिमाग में हैं। आप 4 लोगों के साथ बैठते हो तो आपको दिमाग में इतने सारे सवाल, उनके भी सवाल, और बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं। नई-नई चीज़ें, नए-नए लोगों का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है, टीचर किस तरह से काम करता है ये आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कई बार ऐसा होता है जो हम एक देखो, ऑफलाइन कोर्स ये ऑफलाइन ही है, इसको ऑफलाइन ही रहने दें तो मेरे को ज़्यादा फ़ायदे हैं। मतलब इस कोर्स के हार्डवेयर है दोस्तों, स्कूल कॉलेज की तरह वो भी ऑनलाइन ही सीख लो, फिर जाने की क्या ज़रूरत है, सब सब घर पे ही सीखना है तो। और मैं ये समझता हूँ कि जितना अच्छा मैं ये समझता हूँ कि जो टेक्नीशियन होता है वो स्किल उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो उसकी हैंड स्किल है बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये चीज़ करते करते तो आ ही जाती है, और इस पर तो इतने वीडियो डले हुए हैं। ये कोई पहला वीडियो नहीं है जो मैं बना रहा हूँ, बहुत वीडियो डले हुए हैं आईपी बॉक्स प्रोग्रामिंग पर इतना क्लियर तरीके से किसी ने नहीं बताया होगा जितना हमने आपको यहाँ पे डीपली में बताने की कोशिश की है। तो ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ बता रहे हैं और जो आपको दिखा रहे हैं, ये आपको इसलिए क्योंकि आप अगर आईफ़ोन ट्रेनिंग आप करना चाहते हैं, अगर आप बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं, और आप सैटिस्फाई आप होना चाहते हैं आईफ़ोन सीख कर, और ये सोच के कि मैं भाई यहाँ से जाने का कस्टमर का मोबाइल पे काम कर सकूँ, वो आपको जोश चाहिए, तो आप आईफ़ोन ट्रेनिंग के लिए एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे नीचे दिए टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, टोल फ्री नंबर, जो कि इंडिया के पहला इंस्टीट्यूट हम है जो इस तरह के नंबर प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आपको कोई भी पैसा नहीं है, पैसा हम देंगे आपके कॉलिंग का। तो आप चाहें तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.acertelecommobilerepairing.com। इसमें आपको बहुत सारा डाटा आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप हमारी वेबसाइट है asiatelecom.info, आप उसमें भी जा सकते हैं। वो अभी हमारी राइट नाउ बन ही रही है, तो थोड़ा सा उसमें समय लगेगा, हालांकि वो भी आपको देखने को बहुत जल्द मिल जाएगी। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे फिरोज सर है, उनके चैनल पे जाके आप टेक्निकल फिरोज लिखिए, वहाँ पे आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे दुर्गेश सर है, स्मार्ट टेलीकॉम करके उनका चैनल है, आप उनको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी जो हमारी टीम है वो बहुत मेहनत करती है। वो हम लोग खुद ही में R&D है, और हम लोग दिन रात कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, निकालते रहते हैं। हम अपने स्टूडेंट को 5G में भी अपग्रेड करेंगे। बहुत जल्द हम 5G में आने वाले नए मॉडम के, और जो CPU है, प्रोसेसर है, उसकी टेक्नोलॉजी से अपने स्टूडेंट को हम अपडेट कर चुके हैं ऑलरेडी बहुत बार, और बहुत सारे मॉडल में हम अपडेट कर चुके हैं। जो हमारे नए कॉलकम में SM CPU आ रहे हैं, या फिर हम बात करें जो अभी PMA आ रही है, तो PMA का क्या अपडेट्स है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ये आपको क्लास में। तो इसको स्किप कर देता हूँ थोड़ा सा, और सीधे आपको आगे दिखाता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको हार्ड डिस्क टेस्ट करना है, रीड इन्फॉर्मेशन करना है, इरेज ऑल पे टिक करना है, और फिर आपको उसको राइट करना है। और यहाँ पर सिर्फ इतना ही काम, सिर्फ कितनी चीज़ें, हार्ड डिस्क टेस्ट 1, रीड इन्फॉर्मेशन 2, इरेज, और फिर आपको एरेस्ट करने का राइट। यहाँ कुछ नहीं करना दोस्तों, ये ऑटोमेटिक सेव होती है, बट आपको अपना जो फाइल है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है, पर आपको अपना एसएन क्लियर होना चाहिए। तो R6 इसका एसएन है, क्योंकि ये देखिए डन हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसको हार्ड डिस्क टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब हम इसको रीड इन्फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि हमने एरेस्ट कर चुके हैं इसको। तो देखिए ये पूरी ब्लैंक आपको दिखाई दे रही है, रीजन क्या है, क्योंकि इसको पूरा रीजन क्या है, क्योंकि इसको पूरा इरेज कर चुके हैं। अब मान लीजिए इसको अपग्रेड करना है, तो हम इसको अपग्रेड, हम कोई ऐसी हार्ड डिस्क जैसे अभी मैंने मान लो 32 GB की लगाई है, मैं चाहूँ तो 128 GB की भी लगा सकता हूँ, और वही सारी चीज़ें उसमें मैं राइट करके और बहुत अच्छी तरीके से अपने फ़ोन में लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रीड ऑल इन्फॉर्मेशन में हम कर चुके हैं। मैं इस पर भी एक वीडियो बहुत जल्दी बना दूंगा कि अपग्रेड का, हालांकि बहुत वीडियो बने हैं, पर बहुत अच्छे टेक्निकली हिंदी में समझाने के वीडियो कोई भी नहीं है, तो इसलिए मैं उस पर जरूर बनाऊंगा। अब यहाँ पर इनको राइट करना है, और देखिए राइट करने से पहले मैंने यहाँ पर बूट सेलेक्ट नहीं किया है, ओके। तो यहाँ पर हमने बूट सेलेक्ट कर दिया है, अब हम इसको राइट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आया है, मांग रहा है कि क्या आप बेसिकली यूजर बैकअप बूट राइट करना चाहते हैं, मैंने जी हाँ। तो जैसे हम इसको राइट करेंगे, देखिए तो ये यहाँ पर ऑपरेशन डन लिखा आ रहा है। अब हम वापस इसको यहाँ पर हार्ड डिस्क टेस्ट करेंगे,
और फिर अब हम वापस रीड इन्फॉर्मेशन करेंगे, तो हमारे पास वही RX आना चाहिए। ये देखिए, तो 86 वही जो हमारा सेम पहला था वही हमारा आ रहा है, कुछ भी चेंज नहीं है। और ये इन्फॉर्मेशन आप हमें हमेशा अपने पास रखना दोस्तों, और इसका एक फोल्डर बना के रख लेना कस्टमर के नाम का, क्योंकि मान लीजिए हो सकता है 1 महीने के बाद में कोई वही सॉफ्टवेयर का कोई एरर लेके वापस आ जाए, तो तब आपके पास में सीरियल नंबर डालने के लिए रहेगा और आपको नया परचेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं इस पर आगे एक वीडियो जरूर बनाने वाला हूँ कि सीरियल नंबर कैसे परचेस करते हैं, कहाँ से उसको बाय करते हैं, कितने रुपए में वो आएगा। सो सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। आई होप कि आपको समझ में आया हो, और इसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। चलिए अपनी आईसी निकालते हैं। ये देखिए, और अब इस आईसी को लगाते हैं वापस और आपको दिखाते हैं काम। चलिए।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? यहाँ मैंने आपको बताया कि किस तरह से इस प्रोग्रामर का यूज़ करें और पूरा सेटअप सारी चीज़ आपको बताई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें आप जो विंडो यूज़ करना चाहते हैं वो विंडो 7 यूज़ करें। अगर विंडो 10 में उसके ड्राइवर के थोड़े मसले हो सकते हैं, हो सकता है आपसे ना बने, ऐसा नहीं है, उसका भी सोल्यूशन है। बट मैं फिर भी कहना चाहता हूँ क्योंकि नीचे बहुत से कमेंट्स में आ सकते हैं, सर मेरे विंडो 10 में ये ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हो रहा है। रीज़न ये है, इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ कि विंडो 7 यूज़ कर लो। तो आप विंडो 7 यूज़ करोगे तो आपको कोई मसला नहीं आएगा। जो भी आपको लिंक दी हुई है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको वर्क कर जाएगी। और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको, और अच्छा लगा और आपको लगता है कि आईफोन वाकई में सीखने लायक चीज़ है तो एसर टेलीकॉम को ज्वाइन कीजिए। आने वाले लॉकडाउन को ओपन होते ही जो भी क्लासेस हमारी एसर टेलीकॉम में 15 जून या 15 जुलाई को हम ओपन करेंगे तो उसमें आपको सीट मिलने का एक बहुत बड़ा मौका है। सो वो मौका मत गवाइए, और जितना नॉलेज आप पाएंगे और जितना नॉलेज आप गेन करेंगे वही चीज़ आपको आगे बढ़ाएगी। और मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ सीखने पर ध्यान लगाइए, और क्योंकि हम हमेशा से आपको मोटिवेट भी करते आ रहे हैं, हम हमेशा आपको अपडेट भी करते आ रहे हैं, और हम हमेशा आपको नई नई चीज़ें भी बताते आ रहे हैं, साथ में आपको एंटरटेन भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए एसर टेलीकॉम, आपका चैनल। प्यारे भाइयों, एक बार मेरे साथ बोलो, इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन? इंडिया का सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन? थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। 2 बार किया है, ये फेक तो नहीं बनना है? बताओ, 3 बार ऑन मोबाइल में? बिल्कुल आपने किया है, तो हमको पता है हमको कौन सी वैल्यू का लगाना है बिना सर्किट डायग्राम के। अच्छा, किस किस को स्कीमेटिक रीड करना अभी बन जाएगा? बताओ, सर्किट डायग्राम एटलीस्ट रीड करना बनेगा यहाँ पर, क्योंकि सर्किट डायग्राम रीड करना नहीं, रिसीवर और रिंगर जिसका हमने अभी पीसीबी देखने का नजरिया क्या हुआ है, बिल्कुल चेंज हुआ। आपका नाम क्या है, कहां से है? मनोज कुमार, दिल्ली से। मनोज, दिल्ली से इतना बड़ा शहर, साउथ नॉर्थ दिल्ली इतना बड़ा, आप छोटे से जबलपुर में क्यों? सर मैं बता नहीं सकता, ये इंस्टीट्यूट बेस्ट है और सारे टीचर है ना बहुत बेस्ट है सर, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जिसे सीखना है यहाँ पे आके सीखो, है मोबाइल पे ज्ञान नहीं मिलेगा, अगर सीखना है यहाँ पे आके सीखो, प्रॉपर नॉलेज मिलती है सर। एक एक पॉइंट जो हम छूट जाता है इसके बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाता है सर, बिल्कुल, और प्रैक्टिकल करवाया जाता है सर। क्या बात है, ताली बजा दी पीसीबी देखने का नजरिया पुरानी बात हो गई। यहाँ से जब हम जाएंगे तो पीसीबी से बात करने लगेंगे। जब हमारे हाथ में मल्टीमीटर होगा ना तो हम पहचान जाएंगे कि कहाँ से क्या फॉल्ट है। क्या ही बात है, तो बहुत ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। बोलिए। एक बात है सर, मैं भी प्रेशर हूँ, आपको तो सर रात को 12 बजे भी बुक पढ़ना होता है, 12 बजे भी हमारा मैसेज आता है और हम ये लेके बैठ जाते हैं, जो ये कंपोनेंट को पूरा सर्किट डायग्राम बना के देना पड़ता है, जो हमारे पास कुछ औजार ही नहीं होता है। जबकि 9 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है जबलपुर का, इतने कम डिग्री में लोग कंबल में घुस जाते हैं। हम लोगों को उठ के सर अभी सर्किट बना के देना पड़ता है बिना औजार के। क्या बिल्कुल, ये है इंस्टीट्यूट का रिव्यू। थैंक यू वेरी मच। An ISO 9001 and 2008 Certified Institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.